जय हिंद दोस्त। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्त, हर रोज की तरह आज फिर बताने वाले हैं एक नया जॉब जो कि है सेंट्रल जॉब और इंडियन नेवी अग्निवीर के बारे में आज बात करने वाले हैं। इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिजिकल क्राइटेरिया और इसमें क्या क्या फिजिकल क्या क्या मतलब एलिजिबिलिटी मांगे जाते हैं, ये सब की बातें आज आप लोग को बताने वाले हैं। और इसमें दो बड़ा चेंज जो हुआ है, मतलब अग्निवीर तो आप लोग को पता ही होगा कि 4 साल का है, मगर 4 साल के बाद आप कहाँ जाएंगे इसके बाद, इसके बारे में आज बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेवी अग्निवीर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके बारे में। तो इसमें 2 पोस्ट होते हैं, जिसमें हो गया पहला पोस्ट SSR और दूसरा पोस्ट हो गया AMR। इसमें SSR का काम होता है, ये थोड़ा ऑफिसर लेवल का होता है, और AMR का काम होता है थोड़ा ये जो जैसे इंडियन आर्मी में ट्रेडमैन का काम होता है, उसी तरह इंडियन नेवी में AMR का काम होता है। ठीक है। बाकी आप उतना समझ ही गए होंगे, उतना बताने की जरूरत नहीं है। और चलिए उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो सबसे पहले SSR में 12th पास होना चाहिए और PCM से होना चाहिए, यानी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ये पहले मतलब पिछले साल जब वैकेंसी निकला था 2023 में, तो सिर्फ PCM मांगा था। अब जो है 2024 में जो वैकेंसी निकला, अगर आपका कितना कोई बच्चा जो होता है PCM से नहीं रहता है, उसका बायोलॉजी भी रहता है। ठीक है। तो अब जिसका बायोलॉजी है एंड क्या लिखा हुआ है, एंड बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, अगर कंप्यूटर साइंस भी या बायोलॉजी भी है तो आप SSR का फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है। और MR का बात करें तो MR तो 10th बेसिस पे ही भरा जाता है, और इंडिया का आप किसी भी बोर्ड से 10th पास हो चुके हैं तो आप MR में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब अगला बात करते हैं फिजिकल क्राइटेरिया। इसमें फिजिकल क्राइटेरिया की बात करें तो मेल का हाइट 157 सेंटीमीटर एंड फीमेल का हाइट 152 सेंटीमीटर, यानी लड़की का पक्का अगर 5 फीट हाइट है तो आप भर सकते हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी में MR में भी सेम क्राइटेरिया है, देख सकते हैं, मेल का 157 सेंटीमीटर एंड फीमेल का 152 सेंटीमीटर। ठीक है। और फिजिकल में अब रनिंग का बात करते हैं। रनिंग इसमें होता है दोस्त 1600 मीटर, 1.6 किलोमीटर का मतलब 1600 मीटर। टाइम मिलता है मेल को 6.5 मिनट का। और यही बात कर ले फीमेल का, तो फीमेल को मिलता है 1600 मीटर एंड टाइम मिलता है 8 मिनट। ठीक है। यानी मेल से 1.5 मिनट ज्यादा फीमेल को टाइम दिया जाता है दौड़ने में। और MR में भी सेम क्राइटेरिया है, सेम रनिंग का टाइम भी सेम है। और चलिए अब पोस्ट की बात करते हैं। अब इसमें ये बात करते हैं पुशअप्स, जो सिर्फ मेल के लिए होता है। पुशअप्स मेल को 12 बार मारना होता है, ये जो सिर्फ पासिंग होता है, ये नॉर्मल होता है, कोई भी मार सकता है। फीमेल में ये नहीं करना होता। और चलिए बात करते हैं ऑनलाइन फी। तो आप कोई भी कैटेगरी से हैं, 550 रुपया आपका ऑनलाइन फी लगेगा। आप किसी भी कैटेगरी से हैं, ये अच्छा किया गया सेंट्रल जॉब। और चलिए अब इसमें टोटल पोस्ट की बात करते हैं। तो टोटल पोस्ट है 4200, जिसमें 3800 पोस्ट है SSR का और 400 पोस्ट है AMR का। जिसमें फीमेल की बात करें तो फीमेल का पोस्ट जो है इसमें SSR में 800 पोस्ट है, और MR की बात करें तो 100 पोस्ट है, कितना 100। और चलिए अब बात करते हैं इसमें जो 2 अपॉर्चुनिटी, जो फायदे मतलब अग्निवीर को जो मिलेंगी वो क्या क्या है। एक तो पहला मैं बता दूं, यहाँ मैं लिख दिया हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। पहला देखिए, अब पढ़िए। अगर आप अग्निवीर GD ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन होने के बाद 4 साल बाद बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी फायदा, यानी इससे निकलने के बाद एक तो फायदा है मर्चेंट नेवी का। देखिए लिखती है, मर्चेंट नेवी में जाने का करे और लाखों में सैलरी कमाए। मतलब अगर 4 साल बाद आप निकलते हैं इंडियन नेवी से, तो आपको एक मौका दिया जाए कि आप मर्चेंट नेवी में ज्वाइन कर सकते हैं। और मर्चेंट नेवी में आप लोग को पता ही होगा कि इसमें लाखों की सैलरी मिलती है, और आपकी सैलरी में सरकार टैक्स भी नहीं लेती है। तो एक तो ये फायदा है कि मर्चेंट नेवी में आपको लाखों में कम से कम 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख ऐसा करके आपको सैलरी मिलेगी।
और दूसरा अपॉर्चुनिटी फायदा है कि आप इंडियन नेवी में जाने के बाद मार्कोस कमांडो में जा सकते हैं। भले ही आप इंडियन नेवी के किसी भी पोस्ट पे रहें तो आप मार्कोस कमांडो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यही दो फायदा थे जो आप लोग को मैं बताया। और मुझे तो सबसे बेस्ट फायदा ये लगा कि 4 साल के बाद आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लीजिए, वही करवा देगा। अगर मान के चलो कि आपका सैलरी 40,000 है, ठीक है, इंडियन नेवी में निकलने के बाद आपका सैलरी जो है 40,000 है, ठीक है, तो मर्चेंट नेवी में आपका सैलरी मर्चेंट नेवी में आपका सैलरी जो है 40,000 से ही स्टार्ट होगा। कहाँ से? 40,000 से, ठीक है दोस्त, 40,000 से आपका सैलरी स्टार्ट होगा। और कहाँ तक जा सकता है ये हम भी नहीं बता सकते हैं। इसमें बहुत हाई फाई सैलरी मिलता है। अगर मर्चेंट नेवी के बारे में नहीं पता होगा तो आप यूट्यूब पे सर्च मार के देख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह के मैं वीडियो बनाता हूँ। और अगर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आप लोग के पास ये वीडियो जल्द से जल्द पहुँचेगी। तो बाय दोस्त, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।